चलो तो आज फिर से नया वीडियो। देखो बहुत दिन पॉज हो गया। जो पुराने बच्चे थे वो उन्होंने तो एग्ज़ाम दे दिया, बहुत अच्छे से दे दिया होगा। अब जो नए सेशन में हो, नए बच्चे हो, ठीक है, तो उन लोगों के लिए शुरू किया फिर से। और ये वीडियो, ये जो सीरीज चलेगा ना, इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा किया जाए और एक साल के अंदर जैसे सिलेबस पूरा कंप्लीट करा जाए, खासकर मैथ्स का। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और अदर सब्जेक्ट के बारे में भी सोचूंगा मैं, साइंस का। लेकिन अभी मैथ्स पे ही फोकस करते हैं और देखते हैं कब तक ये हो पाता है। ऐसे मेरी पूरी कोशिश रहेगी तुम लोगों को कि एक साल तक मतलब ये मैथ्स का सिलेबस यहाँ कंप्लीट करा पाऊँ, जिससे कि कोचिंग में अगर पूरी तरह से नहीं हो पाता है तो तुम लोग यहाँ से भी कर सकते हो, क्योंकि कोचिंग में बहुत से बच्चे होते हैं तो उन लोगों को सबको देखना पड़ता है ना। जो तुम लोग एबल हो, जो कि सिर्फ देख कर भी समझ सकते हो, जिनको गाइड करने की उतनी ज़रूरत नहीं है, तो तुम लोग यहाँ से पढ़ लो और लगातार पढ़ना, क्वेश्चन करना, क्योंकि क्वेश्चन करोगे तो ही पढ़ पाओगे अच्छे से। तो क्लास में तो कुछ और चैप्टर हो रहा है, यहाँ पर कुछ और चैप्टर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर शुरू करेंगे हम लोग एपी। क्या शुरू करेंगे? एपी। एपी को बोलते हैं इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या कहते हैं? सॉरी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन है क्या? देखो ये कुछ नया नहीं है, हम लोग बचपन में ही पढ़ते थे सबको। क्या पढ़ते थे वो देखो, जैसे कि ये देखते थे कि 6 होता था, फिर 16 होता था, फिर 26 होता था, फिर 36 होता था। इस तरीके से पैटर्न एक होता था और कहता था कि यहाँ पर फिल करो। ठीक है, ये ऐसा हो सकता था कि 6 1 था, फिर 2 था, ठीक है, सॉरी इसे हटा दो, इसे कॉमा देख लो, फिर 4 था, फिर 8 था। तो इस तरह से कहा गया कि पैटर्न बनो। ठीक है, तो ये सब देखे होगे, और नहीं भी होगा तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर आगे क्या फिल होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देख रहे हैं तो कितना हो रहा है? 10 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है? 10। फिर देखें तो फिर 10 बढ़ा, फिर आगे देखें तो फिर से 10 ही बढ़ा, यानी कि जाहिर सी बात है कि आगे भी कितना बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा। और क्या हो जाएगा? हो जाएगा 46। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी 10 बढ़ेगा और हो जाएगा 56। ठीक है, नीचे वाले में क्या दिख रहा है? यहाँ पर 1 से 2 हो गया, ठीक है, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया। ऐसा नहीं दिख रहा कि मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। ठीक है, क्योंकि ऐड में देखो तो यहाँ तो +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो +2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सीधे +4 हो गया। ठीक है, तो ये भी देख सकते हो कि इसका भी मल्टीप्लाई हो ही रहा है। ठीक है, अगर हम लोग 16 देखेंगे तो फिर से 8 बढ़ेगा, यानी कि जितना हो रहा है उतना दोगुना ऐड होता जा रहा है। ये भी तुम पैटर्न देख सकते हो, या फिर सिंपली 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि इन दोनों में कितना बढ़ा? 1, तो 1 में 2 मल्टीप्लाई किए, 2 आया, 2 बढ़ा। ठीक है, ये 4 आया, तो इन दोनों में कितना बढ़ा? +2 हुआ। लेकिन यहाँ पर तो एग्जैक्टली 2 4 हो गया। ठीक है, लेकिन अगली बार जब बढ़ा तो वो क्या 2 बढ़ा? क्या पहले बार में अगर हम ऐड देखें, क्या देखें, रुको अभी से फिर से एक बार समझो। यहाँ पर लॉजिक हम देखें, जैसे कि अभी यहाँ पर ऐड का देखें, तो यहाँ भी सेंस में जब ऐड का हम देखेंगे तो कैसे देख सकते हैं? चलो हम एक मल्टीप्लाई छोड़ो, हम ऐड का देखते हैं। तो क्या देखेंगे? यहाँ पर पहले वाले टर्म में कि 1 बढ़ा, फिर दूसरे वाले में देखेंगे कि 2 बढ़ा, फिर तीसरे वाले में 4 से 8 आया तो देखा कि 4 बढ़ा। इसी तरह से 16 होता तो अगली बार भी कहते 8 बढ़ा। तो यहाँ देख रहे हो कितना बढ़ रहा है? मल्टीप्लिकेशन बढ़ रहा है। यहाँ भी देखने पर कि 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यहाँ भी वही चीज़ है। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं तो ही वही बात आ रहा है जो यहाँ पर है रियली में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है पहले वाले टर्म से दूसरे वाले टर्म का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ये पैटर्न देख पा रहे हैं। और क्या पैटर्न हो सकता है? जैसे 2/3, 3/3, 4/3, है ना, इस तरीके से रहेगा। कहेगा फिल कीजिए, तो क्या फिल करोगे? 5/3, 6/3, 7/3, है ना, इस तरीके से चलते चले आएंगे। तो एक खास पैटर्न होता है। अलग अलग तरह के बहुत से सीरीज होते हैं। ठीक है ना, ये जब हायर क्लास में जाओगे तो और बहुत से तरह के इन्फिनाइट सीरीज पढ़ना है ना। लेकिन अभी हम लोग को इंट्रोडक्शन है सीरीज का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आता है एपी। क्या आता है? एपी। और भी 3 है जो कि इंटरमीडिएट में भी पढ़ने हैं। जीपी भी होता है एक, और एक एचपी में होता है। ठीक है, ये और है। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि 2 मल्टीप्लाई हुआ, 3 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4, मतलब 2 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 4 मल्टीप्लाई हुआ। सॉरी, हर बार क्या दिख रहा था हमें? जैसे 1 था, फिर 2 था, फिर 4 था, फिर 8 था, यानी 2 मल्टीप्लाई
हर बार हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एक खास नंबर बार बार मल्टीप्लाई होकर बढ़ रहा है उससे हम लोग बोलते हैं जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एचपी क्या होता है, बस एपी ही है, एपी का उल्टा फ्रैक्शन में, बस इसका जो हो गया जैसे कि 1/4 है, ठीक है, तो 1/8 हो गया, ठीक है, 1/12 हो गया, इस तरीके से प्लस नहीं रहेगा, कॉमन रहेगा, यानी कि जो उल्टे बढ़ रहा है, देखो हर बार 4 नीचे बढ़ रहा है लेकिन ये क्या है, फ्रैक्शन में नीचे में। तो इस तरीके से जो फ्रैक्शन में ऐसा होता है उसको एचपी कहते हैं, जीपी जिसमें कि गुना करके बढ़ता हो, इसे गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं। और ये हो गया एपी, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। तुम्हारा सिलेबस में जो है वो सिर्फ एपी पढ़ना और बाकी तो अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो हम लोग एपी पे फोकस करते हैं कि एपी क्या है नहीं है, ठीक है। तो एपी में क्या होता है, कैसे किस सीरीज को हम पहचानेंगे कि वो एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए देखो कुछ एग्जांपल यहाँ पर रख रहे हैं, बताना मुझे। पहला नंबर 2, 5, 8, 11, इस तरह से पता जा रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है हमें, 1, 4, 8, 13, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, 1, 2, 4, 8, 16। अगला क्या है, 1, 4, 9, 16, 25, इस तरीके से। तो इसमें से बताओ कि एपी कौन है, पहचानेंगे कैसे। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस कितने का, 3 का, यहाँ डिफरेंस कितने का, 3 का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 3 का, यानी हर बार जो बढ़ रहा है कितने नंबर से बढ़ रहा है, 3 नंबर से बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें देखो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, इसमें कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, ठीक है। चलो इसमें क्या दिख रहा है, 1 बढ़ा, इसमें क्या बढ़ा, 2, इसमें कितना बढ़ा, 4, इसमें कितना बढ़ा, 8, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है, 3 बढ़ा, इसमें 5, इसमें 7, इसमें 9, ठीक है। इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो इनमें अगर डिफरेंस सेम हो, जैसे इस पहले वाले केस में हर बार डिफरेंस कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पर 3 है, 4 है, 5, यहाँ पर कितना है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 3, 5, 7 और 9, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या पता चला, यहाँ पर से पता चला कि सभी का डिफरेंस अलग अलग था, सिर्फ एक के अलावे। तो एक हमारा एपी होगा, बाकी एपी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा श्रेणी है, तो वो बाद में बात करेंगे, या फिर तुम्हारे में है नहीं, अभी एपी पे ध्यान दो। तो यहाँ पर इरेगुलर है, जैसे कि इसमें देखो हर बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 × 2, 2 × 4, 4 × 8, तो इसको तो जीपी बोलेंगे जो हम बताएं, बाकी तो ऐसा कोई सीरीज है नहीं। ये क्या था भाई, तो 1 था, फिर 4 था, फिर 3 था, ये स्क्वायर था सब नंबर का। तो ये तो कोई खास सीरीज में आएगा नहीं जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग सिर्फ एक ही पढ़ने वाले हैं, एपी। तो मुझे लगता है कि एपी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब कि कोई खास पैटर्न है, ठीक है। अगर उन दोनों के बीच का उन दोनों के बीच का अंतर जो डिफरेंस होगा वो हर बार सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा, तभी हम कहेंगे कि एपी है। इस केस में दोनों का अंतर क्या है, 4, 4, 4, ठीक है। तो ये हमारा जो सीरीज है वो कैसे सीरीज है, एपी का, ठीक है। चलो स्लो लग रहा होगा क्योंकि आज स्लो पढ़ा रहे हैं, तो 1.25 या 1.5x करके वीडियो को चला लेना, ज़्यादा स्पीड हो जाएगा तो तुम लोग बेटर पढ़ पाओगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग देखते हैं आगे। तो ऑब्जेक्ट एग्जाम में कैसे पूछे जा सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं। पहले तो ये भी हो सकता है कि कौन एपी में है पहचानने को दे सकता है, ऐसे दिया तो नहीं है और बहुत ईजी भी है, लेकिन हो सकता है। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एपी को पहचाने कैसे। तो पहले बता दिया मैंने कि डिफरेंस का पता करो, क्या डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो वो एपी में है, नहीं तो एपी में नहीं है, ठीक है। तो एपी का मतलब समझ में आया। जैसे कि फिर से एक एग्जाम्पल लो, 1, 4, 7, 9, सॉरी यहाँ 3 बटा है ना, 1, 4, 7 और 3, 10 हो जाएगा ना, 2 कहाँ से बढ़ा दिया, 13, ठीक है। इस तरीके से एपी बढ़ रहा है, तो हमें पता चल गया कि एपी है। तो इसमें कुछ टर्म है वो ध्यान देना। ये जो पहली संख्या है इससे हम लोग ए से दिखाते हैं, ए बराबर 1 है क्या, ये है पहली संख्या, पहला पद, क्या, पहला पद। इसमें ये बहुत आगे बढ़ते जाएंगे, हो सकता है ये 10 तक हो सकता है ये 20 तक हो, तो हम लोग मान के चलते कि n पद तक का है। कहाँ तक है, n पद। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम कि ठीक है, तो tn यानी ये जो t करके n लिखे हैं ये क्या पद दिखा रहा है, कौन सा पद है। अगर हम t1 बोले तो यहाँ पर t1 कौन है, तुम तुम्हारा 1। अब इसी को a बोल देंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। t2 कहेंगे तो यहाँ पर 4 है, सेकेंड नंबर।
T3 कहेंगे तो थर्ड टर्म, तीसरा पद कौन हो गया 7। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे और ये जो nवां पद आएगा तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे Tn। क्या लिखेंगे Tn। तो nवां पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में हमें चाहिए होता है a और फॉर्मूला में चाहिए होता है n और चाहिए होता है d। फॉर्मूला भी देखेंगे हम लोग, पहले ये समझ लें। तो a क्या है पता चल गया, a है पहला पद। कौन सा पद, पहला पद। n क्या है, n हमें जो चाहिए वो पद। जैसे इस सीरीज में ही करेगा कि बताइए 20वां पद क्या होगा, यानी 20वें नंबर पे कौन आएगा। जैसे पहले नंबर पे 1 है, दूसरे नंबर पे 4 है, तीसरे नंबर पे 7 है, चौथे नंबर पे 10 है। इस तरह से बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं 20 नंबर का तो आएगा 20वें नंबर की गिनती। तो वहां पर कौन सा नंबर होगा ये बताना है। तो जब इस तरह से हमें तो पता नहीं है 20वां नंबर कौन था, इसी 20वें को हम लोग n मान लेते हैं और कहते हैं कि ये 20वां है। हमें क्यों चाहिए, क्योंकि ये तो अनंत तक बढ़ सकता है ना, इन्फिनाइट तक, तुम गिनती भी नहीं कर पाओगे इतना आगे बढ़ेगा ये। लेकिन ये n जो 20 है इसको हम लोग क्या मानेंगे, n मानेंगे, अंतिम पद या जो तुम्हें चाहिए वो। ठीक है। अब ये d क्या है, d है डिफरेंस। डिफरेंस इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी बोलते हैं सार अंतर। क्या बोलते हैं, सार अंतर, बस इन दोनों पदों का अंतर। ठीक है। तो निकालते कैसे, बहुत सिंपल है। डी करोगे तो कोई भी टर्म एक ले लो, उसमें से एक टर्म पहले वाला घटा देना। ठीक है। जैसे कि हम दूसरा टर्म लेंगे तो 2 में से 1 गया, 1 यानी पहला टर्म को घटा देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हो। और हम बताएं अभी क्या कि एपी में सभी टर्म के बीच, सभी पदों के बीच का अंतर सेम होता है। तो सिर्फ 2 और 1 लेना जरूरी नहीं है, तुम्हारी मर्जी, तुम 3 भी ले सकते हो, लेकिन घटाओगे कौन, 1 नहीं, घटाओगे 2, उससे 1 कम वाला, यानी तीसरा टर्म कौन है 7, इसमें घटाओगे कौन 4, तो 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ भी 3 आया। यानी कि हर बार हमें पता है कि डी हमेशा तो सेम आना है क्योंकि ये एपी में है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि डी हमेशा सेम होगा और किसी भी पद से निकाला जा सकता है। तो आई होप तुम लोग को समझ में आएगा कि ए क्या है, एन क्या है, बी क्या है। अब फॉर्मूला पे आते हैं, फॉर्मूला क्या है। ठीक है। तो फॉर्मूला एनवा पद निकालने के लिए होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुने डी। ठीक है। ये होता है फॉर्मूला एनवा पद निकालने के लिए। तुम देखो डिराइव कर, ये सब पहले भी बताएं, अभी बता रहे हैं, ये सब फॉर्मूला ऐसा ही नहीं आसमान से टपक जाता है। इन सभी का प्रोसेस होता है कि क्यों हम ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है। तो इसके पीछे का वजह है, जैसे कि इसे कैसे लिख सकते हो। ठीक है। इसको समझो एक बार। हम क्या जाने, ए पहला पद, दूसरा पद क्या है, एक खास अंतर से बढ़ रहा होगा तो उसे हम लिख सकते हैं ए प्लस डी। ठीक है। अगला पद में क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 2d। फिर अगला क्या बढ़ेगा, जैसे कि ए प्लस डी है ना, ए प्लस डी दूसरा पद, और तीसरा पद क्या बढ़ेगा, इससे डी बढ़ेगा क्योंकि डी अंतर है, तो डी बढ़ा, तो कितना हो गया डी और डी 2d। फिर अगली बार देखेंगे तो 2d में से एक डी और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर 3d, यानी a प्लस 3d। इस तरीके से a प्लस 4d, इस तरीके से पता जाएगा। अब गौर करो यहाँ पर, जब ये पहला पद था तो इसमें d है क्या, एक भी नहीं है। ये जब दूसरा पद है तो इसमें d कितना आया, सिर्फ 1। ठीक है। इसमें जब तीसरी पद बोल रहे हैं तो d कितना आया आगे बोलो, 2 आया। इसमें चौथा पद देख रहे हैं तो d कितना आया, 3 आया। यहाँ पर अगर 5वें पद के बारे में बात करें, यहाँ पर 4 आया। तो देख रहे हो जितना पद देख रहे हैं उसमें से एक कम डी में गुना हो रहा है, देखो हर बार हो रहा है, उतना बार डी आ रहा है। तीसरा पद की बात कर रहे हैं तो डी के साथ में क्या गुना है, पद जो भी है उससे एक कम। चौथे पद के लिए देखें तो इसमें कितना गुना है, चौथा पद में से एक कम। 5वें पद के लिए देखें तो 5वें पद से एक कम यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं, जो हमें चाहिए होगा एनवा पद, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ए तो हमेशा रहेगा प्लस एनवा पद निकाल रहे हैं तो उससे एक कम, जैसे चौथा पद निकाला तो 4 से एक कम 3, तो यहाँ पर n माइनस 1 और इसके साथ क्या गुना होगा d। इस तरीके से फॉर्मूला हमारा आता है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा एपी का कहानी क्या है नहीं है। ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पहले क्वेश्चन पूछने से पहले हम लोग बनाना सीख लेते हैं। ठीक है। फिर धीरे धीरे आएगा तो फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग सलीके से, एकदम पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे एकदम अच्छे से। ठीक है। लेकिन यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को भी डाउट होगा तो कमेंट करना, क्लास में नहीं तो पूछ लेना। ठीक है। और ऐसे लोग जो भी क्लास से नहीं पढ़ देख रहे हो तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो। ठीक है। मेरा नंबर डाला हुआ है, व्हाट्सएप कर सकते हो उस पर, पर्सनली भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जवाब दूंगा जब मेरी मर्जी होगी। ठीक है। कोई बात नहीं, चलो आगे देखते हैं। तो समझो ए अगर कोई भी नंबर दे दिया, जैसे 4 दे दिया मान लो, और दे दिया है डिफरेंस क्या कि 3 है, डी क्या है सार अंतर कॉमन डिफरेंस, ए क्या है फर्स्ट टर्म। अब कह रहा है कि एपी पता करो कि एपी जिसका पहला टर्म 4 हो और उसका कॉमन डिफरेंस 3 हो, तो एपी बनाओ इससे।
कैसे होगा एपी, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सिंपल पता है पहला पद क्या होता है, दिया हुआ है, इसमें देखने की क्या बात है, 4। कॉमन डिफरेंस मतलब कितने नंबर से बढ़ रहा है, 3, यानी 4 के बाद कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा, 3 बढ़ने पर कितना हो गया, 7, ठीक है। अब फिर से 3 बढ़ेगा तो 7 और 3 10, फिर से 3 बढ़ेगा तो 10 3 13, फिर से 3 बढ़ेगा तो 13 3 16। तो इस तरीके से हमारा एपी आ गया, बस इतना ही सिंपल है और क्या, ठीक है। तो इस तरीके से ए में डी को जोड़ते जाते हमारा टी निकलता जाता है, ठीक है। जैसे T2 निकालना है तो क्या करोगे, A + D, ठीक है। ये पी निकालने का एक तरीका हो गया सिंपल, जब ए और डी दिया हुआ है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, तो क्या भाई, तो दे सकता और भी कुछ, जैसे कि एक सूत्र दे सकता है, जैसे Tn बराबर n ब्रैकेट n+1, ठीक है। और क्या है कि बताइए ये जो अनुक्रम दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका कौन सा ये सीरीज बनेगा, कैसे सीरीज बनेगा, क्या वो एपी में होगा कि नहीं होगा, ये भी पूछ सकता है। तो हम n जानते हैं क्या होता है, n क्या होता है, पदों की संख्या, तो हम लोग n की जगह 1 रखेंगे, यानी पहला पद निकालेंगे। तो n 1 1 + 1 यानी कि 1 और ब्रैकेट के अंदर 2, तो 2 हो गया, यानी पहला पद हमें कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। अब 2 रखें, क्या रखें, 2 T2 रखें, तो n की जगह 2 और यहाँ भी n की जगह 2, तो 2 और 1 3, ठीक है। और यहाँ पर 2, तो 3 2 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ भी दूसरा टर्म हमें मिल गया 6। अगर हम तीसरा टर्म देखें तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 + 1 यानी कि 3 × 4 यानी कि 12, ठीक है, 12 लिख दिए, ठीक है। अब चौथा टर्म निकालेंगे, तो चौथे टर्म में 4 × 4 + 1 यानी कि 4 × 4 और 1 5 20, ठीक है 20। तो यहाँ पर देखो क्या सेम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना बढ़ा, 4, यहाँ पर कितना बढ़ा, 6, यहाँ पर कितना बढ़ा, 8। तो 4 6 8 क्या लगातार नंबर से बढ़ रहा है, जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखे थे हम लोग, पिछले एग्जाम्पल्स में 3 3 3 3 बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या ऐसा हो रहा है, नहीं, पहले बार में देखा कि 4 बढ़ रहा है, दूसरी बार में देखा 6 बढ़ रहा है, तीसरी बार देखा 8 बढ़ रहा है, इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो गेस कर सकते हो कि अगली बार 10 ही बढ़ा होगा, लेकिन फिर भी समझो लगातार तो कोई नंबर नहीं है। तो इसका सीरीज तो बन गया 2 6 12 14, अनुक्रम तो बना दिए हम लोग, श्रेणी तो बना दिए कि 2 आएगा, 6 आएगा, 12 आएगा, 20 आएगा। लेकिन क्या ये एपी में है, नहीं, तो ये एपी में नहीं है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है इस तरीके से फॉर्मूला से, ठीक है ना, कि क्या ये जो दिया हुआ अनुक्रम, ये एक्सप्रेशन क्या ये एपी का है या नहीं है। तो तुम्हें देखना पड़ेगा 1 2 3 4 करके, ठीक है, सब वैल्यू रखकर ये कर सकते हो। दूसरा तरीका भी है, ठीक है ना, वो n(n-1) करके कि आता है कि नहीं आता है, लेकिन उसको छोड़ो, बस सिंपल यही ध्यान रखो, ठीक है। उसको बाद में जब और अच्छे से आ जाओगे, आ जाएगा तुम लोग को अच्छे से बनाना, तो और देखेंगे हम लोग। लेकिन अभी इतना समझ में आ गया होगा, है ना, क्या कि ये एपी का कैसे कर सकते हैं हम लोग पहचान, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, क्या आगे कि दूसरे तरीके से देखा दिए कि हाँ Tn रहेगा, तो उसको कैसे पता करेंगे कौन एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो चलो गेस करते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन सही देते हैं जो कि तुम बता पाओ कि एपी में कौन है, नहीं है, ठीक है। ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा नहीं आज के लिए कि तुम लोग को परेशानी हो, अगली बार से और समझेंगे, ठीक है। 3 + √2, फिर आ जाएगा कितना, 3 + 2√2, फिर आ जाएगा 3 + 3√2, इस तरीके से। तो क्या ये एपी में है, ठीक है। पहले पाउजी करो, पहले खुद से समझो, फिर देखो तो क्या ये एपी में है या नहीं है। तो मेरा जवाब देखोगे तो एपी में है। कैसे है, सिंपल तरीका, डी निकाल कर। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा टर्म में से पहला टर्म को घटाकर। तो 3 + √2 में से माइनस करोगे 3 को, तो 3 और ये 3 खत्म, √2 बचा, यहाँ पर आया। अब ये डी कंफर्म तो नहीं करा ना कि हर बार इतना ही बढ़ रहा है, क्योंकि ये तो पहले 2 अंतर ना, हमें तो हर जगह का अंतर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों का अंतर देखो, यानी तीसरा टर्म और दूसरा टर्म को घटाकर। तो तीसरा टर्म घटाओ, 3 - 2√2 में से घटाएंगे 3 - √2। ध्यान देना, घटाएंगे तो ये भी प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ये भी प्लस में तो ये भी माइनस हो जाएगा, घटाने पर ऐसा हो गया, ठीक है। 3 प्लस माइनस खत्म, सॉरी ये प्लस था ना, यहाँ पर माइनस में लिख दिया। चलो अब ये 2√2, यहाँ √2 यानी 2 में से एक बार चला गया तो बच गया एक बार √2। तो यहाँ भी √2 आया, यहाँ भी √2 आया, यानी कि दोनों के बीच का अंतर, ये पहले दूसरे के बीच, दूसरे तीसरे के बीच का अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आगे भी तुम देख सकते हो, क्या आगे का भी सेम आ रहा है, तो कहेंगे हाँ। तो इस तरीके से ये एपी में है। तो बहुत बार ऐसा देखने में लगेगा कि वो एपी में नहीं है, लेकिन जब तक डी ना निकालो 2 बार, एक बार दूसरे और पहले का यूज करो, फिर तीसरे और दूसरे का यूज करो। ऐसा जरूर नहीं कि इसी तीनों में यूज करना, कहीं भी कर सकते हो, लेकिन बस ध्यान रखना कि पहले ग्रेटर साइड और फिर स्मॉलर साइज का, मतलब स्मॉलर टर्म
ठीक, ग्रेटर टर्म और स्मॉल टर्म, बड़े पद और फिर उसके पहले वाले पद का करेंगे, ठीक है ना। चलो ये तो समझ में आ गया होगा। एक और देखते हैं हम लोग, जैसे कि इस तरीके से देख सकते हो 12, 10, 8 इस तरीके से। तो क्या ये एपी में है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, क्या ये एपी में है? पहचान सकते हो इसे? तो कहोगे कि देखते घटा। तो ध्यान रखना, बड़ा छोटा सा हमें मतलब नहीं है, हमें जब डी निकालेंगे तो हमें मतलब होना चाहिए कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं, चाहे कोई बड़ा रहे चाहे कोई छोटा ही क्यों ना हो, जैसे ऐसे। तो यहाँ पर क्या मिला? -2, ठीक है। इसी तरह से तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे तो क्या मिलेगा हमें? बताओ, 8 में से 10 को घटा देंगे तो आ गया फिर से -2, यहाँ ही -2, यहाँ ही -2, यानी कि हमारा आंसर सही है जो हम कह रहे थे, क्या कि ये एपी में है। डी माइनस में भी हो सकता है, क्यों? सीरीज छोटा नहीं हो सकता है क्या? हाँ, घटता जा रहा है, अगली बार 6 आएगा, अगली बार 4 आएगा, फिर वैसे ही करते करते 0 आएगा, फिर माइनस में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डी निकाला जाता है और हमें पता कर सकते हैं कि कोई भी कोई भी श्रेणी समांतर क्रम में है या नहीं है, ठीक है। चलो एक और पहचानो, फिर आगे देखते हैं हम लोग। 2, ये होमवर्क से रखेंगे, इसको होमवर्क में दूंगा मैं, ठीक है ना, अभी नहीं, इसको मैं बताऊंगा। चलो दूसरा देखो, ठीक है ना। अगर ये 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, तो बताओ क्या ये एपी में है? तो कहोगे कि नहीं, ये एपी में नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का अंतर 0 हो रहा है, इन दोनों का अंतर 1 हो रहा है, इन दोनों का अंतर फिर से 0 हो रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस तो अलग अलग है ना, इसलिए एपी में नहीं होगा। तो मुझे लगता है तुम लोगों को अच्छे से कि एपी पहचानना आ गया, कौन एपी में है, कौन एपी में नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन है जो तुम लोग करोगे घर से, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले ये √2, ठीक है, और √8, ठीक है, और फिर क्या होगा? √18, फिर क्या होगा? √32। इस तरीके से पता जाएगा क्या ये एपी में है या नहीं है। नहीं है तो ठीक है, अगर एपी में है तो डी क्या होगा, ठीक है ना, क्योंकि डी अगर सेम होगा तभी तो एपी में होगा ना। तो बताना मुझे, अगर ये एपी में है तो डी बता देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन बनाना जरूर, सब देखना एक बार, ट्राई करना, ठीक है ना। और क्वेश्चन तो क्या, वेट, ठीक है, याद है ये टीएन वाला कुछ बता दें कि यहाँ पर कुछ फॉर्मूला होगा उसके अनुसार, है ना। तो यहाँ पर कुछ हम फॉर्मूला देख रहे हो और इस तरह से तुम क्या करोगे? पद निकालोगे, क्रम निकालोगे और बताओगे कि क्या वो एपी में है या नहीं है, ठीक है ना। निकालने के बाद खुद से करोगे ये काम, ठीक है ना। तो क्या होगा? एक ये है टीएन बराबर 3n+1, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन टीएन बराबर 2n-1, तीसरा क्वेश्चन टीएन बराबर 2n² - 1/n, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है ये, ठीक है ना, ये पॉइंट में होता है, फ्रैक्शन में वैसा है, लेकिन देखने के बाद ट्राई करना है, ठीक है। चलो ये हो गया चौथा नंबर, टीएन बराबर, ये ध्यान से रखना, ठीक है ना, इसको बने ना बने तो टेंशन नहीं लेना, बता देंगे फिर, ठीक है। चलो अब आगे क्या कर सकते हैं? टीएन बराबर लिखो 4 - n/3, ठीक है, 2 कर दो, ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक है ना, इसे 2 लिख दो। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, टीएन बराबर n/n+1, 1 तो दे देते, 2 कर देते हैं, 1 तो एग्जाम्पल में बता दिया था ना मैंने, ठीक है। सिक्स्थ नंबर क्या देखोगे? टीएन बराबर 2n+5, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिए, इस सबका क्या करना है? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, 3 टर्म तुम लोग को 3 पद निकालने हैं, ठीक है। और फिर निकालने के बाद बताना है कि क्या वो एपी में है, नहीं है। एपी में है तो डी का वैल्यू बताओगे, समझ में आई बात? हाँ, ठीक है, इस तरीके से करना, ठीक है। चलो तो समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो फिर से अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग। और ये रेगुलर रहना, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी रेगुलर ही रहूँगा और ये कोशिश करूँगा कि तुम लोग का और अच्छे से हो पाए, क्योंकि यहाँ क्लास में तो टाइम मिल नहीं पाता है, यहाँ पर अपना आराम से आधे घंटा है, ठीक है, आराम से रोज़ पढ़ाएंगे, रोज़ करेंगे, ठीक है। और जो भी डाउट हो अच्छे से डील करेंगे, मैथ्स पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं अब अगले वीडियो में, मतलब कि कल तो एग्जैक्ट ये नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, कब पता तुम लोग को? चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं बताऊंगा मैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है खाली समय में, जब समय मिलेगा तो और रिकॉर्ड करके रखूंगा और इस दिन दे दूंगा मैं तुम लोगों को, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।